कलयुग में भगवान दिखाई नहीं देते, यही हम सब मानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज भी भगवान विष्णु इंसानों के बीच चलते हैं, तो बहुत समय पहले जब कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी और लोगों के दिलों में विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा था, उसी समय एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न धन था न शक्ति, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह खेत में उतरने से पहले धरती को प्रणाम करता और मन ही मन नारायण का स्मरण करता। समय बीतता गया और एक दिन गांव पर भयंकर अकाल आ पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। उसी कठिन समय में एक दिन एक वृद्ध यात्री गांव में आया। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। गांव वालों ने उसे अनदेखा कर दिया, कुछ ने उसे भगा भी दिया, लेकिन उस किसान ने बिना कोई सवाल किए उसे पानी पिलाया, थोड़ा सा अन्न दिया और अपने घर में विश्राम कराया। रात के सन्नाटे में वृद्ध ने किसान से पूछा कि अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या उसका विश्वास फिर भी बना रहेगा। किसान ने शांत स्वर में कहा कि जिसने सब कुछ दिया है वही लेने का अधिकार भी रखता है। अगली सुबह जब किसान उठा तो उसने देखा कि सूखी धरती पर हरियाली फैल चुकी थी, आकाश में बादल घिराए थे और बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। वह बाहर निकला तो देखा कि वृद्ध यात्री वहाँ नहीं था, केवल आकाश में एक दिव्य आवाज गूंज रही थी कि जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। कहा जाता है कि उसी दिन गांव वालों को समझ आया कि भगवान विष्णु कलयुग में भी आते हैं, लेकिन शक्ति और वैभव के पास नहीं, बल्कि उन लोगों के पास जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है।